बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की हमारी वीडियो में हम लोगों ने बोर्ड मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि बोर्ड मैथ्स के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और किस किस टाइप के बोर्ड मैथ्स के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में एग्जाम्स में आ सकते हैं, या किस किस टाइप के बोर्ड मैथ्स क्वेश्चंस होते हैं जो आपके कोर्स में इंक्लूड हैं और आपको उनमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आज हम लोगों ने बोर्ड मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड मैथ्स की डिटेल्ड वीडियो एक ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, तो आप उसको विज़िट कर लें। आपको बोर्ड मैथ्स किस तरह से अप्लाई करना है रूल, उसमें वो सारा एक्सप्लेन है विद एग्जांपल्स। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आई बटन में भी दे दिया है, अभी अपीयर हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी हम इनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, साथ में आपको फ़ौरन से बोर्ड मैथ्स का बता भी देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मैथ्स में हम लोगों को पता है स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता तो आपने वीडियो देख लेनी है, लिंक जिसका मैंने दिया है। बी मीन्स ब्रैकेट्स, मतलब बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर भी है, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि ऑर्डर है, कुछ कहते हैं ऑफ है। अब ऑफ में और ऑर्डर में ये है कि वहाँ पे हमारे पास अगर स्क्वेयर रूट आ जाए या किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर आ जाए, 2 पावर आ जाए, 3 पावर आ जाए, या कोई भी पावर आ जाए, अगर ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया तो उसके बाद हम लोगों ने इस चीज़ को सॉल्व करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई चीज़ हो तो हम लोगों ने इस चीज़ को पहले सॉल्व करना है। उसके बाद फिर डी है, डी मीन्स डिवीजन, तो डी स्टैंड्स फॉर है डिवीजन, सही हो गया। एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, सो मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने, जब मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन के बाद तो वो करेंगे। फिर ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, अभी मैं रफली सा बता रही हूँ। एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, तो ये हम लोगों ने करना होगा इस सीक्वेंस में। अगर आपने डिटेल में ये चीज़ समझनी है तो आपने ये वो वीडियो वॉच कर ली ना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, जिसका लिंक भी आई बटन में अपीयर कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 ब्रैकेट्स के अंदर सारा हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्व करना है जिसमें डिवीजन है, और सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। तो चलो हम ब्रैकेट्स की तरफ आ गए, ठीक है, वो बात तो होगी 20 से ब्रैकेट से, सबसे पहले ब्रैकेट्स की तरफ आ गए। ब्रैकेट्स में किसको सॉल्व करना है, डिवीजन को। सो 10 प्लस, अब डिवीजन कहाँ हो रही है, 15 और 5 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो आ गया 3, आगे है मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन चल रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, डिवीजन के बाद होती है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 2, 2 टाइम्स 4, 3 4 टाइम्स 12, और यहाँ पे आ गया 4। तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन भी कर ली। अब m के बाद क्या होता है, एडिशन होती है, तो अब एडिशन कर लेंगे। 4 10 और 12 ऐड किया तो आ जाएगा 22 माइनस 4, और 22 में से 4 को माइनस करें तो आ जाएगा 18, और ब्रैकेट्स अब हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम ऐसे लिखें तब भी ठीक है, या फिर हम लोग इस चीज़ को इस तरह से लिखें कि 4 मल्टीप्लाई 18 तब भी ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट्स में फिर ये कहते हैं कि आपने इस तरह से गलत लिखा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से गलत नहीं होता, ये और ये दोनों एक ही बातें हैं, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। इधर भी मल्टीप्लाई ही करना है, ऐसे लिखेंगे तभी मल्टीप्लाई ही करना है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, 4 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 18 के साथ तो आ जाएगा 72, और ये आ गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर बाय फॉलोइंग बोर्ड मैथ्स रूल, ठीक है। तो बोर्ड मैथ्स के रूल को फॉलो करते हुए ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने सॉल्व कर लिया है, जल्दी से नोट डाउन कर लें। अब इसको रब करके मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देती हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 50। अच्छा, अब ब्रैकेट्स में भी हमारे पास टाइप्स होती हैं ब्रैकेट्स की। स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं, फिर होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके बाद होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, यही नाम होते हैं इनके। सबसे पहले सॉल्व करना होता है स्मॉल ब्रैकेट्स को, फिर सॉल्व करना होता है कर्ली ब्रैकेट्स को, और उसके बाद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन सब कुछ एज इट इज़ लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे स्मॉल ब्रैकेट्स की तरफ, बाकी सब कुछ एज इट इज़ आता जाएगा बोर्ड पर। प्लस 30 माइनस, अब स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर है 20 माइनस 5, तो 20 में से 5 को माइनस कर दीजिए, जो आ गया 15 लिख दिया। अब कर्ली अब स्मॉल ब्रैकेट्स का काम ख़त्म हो चुका है, तो उसको हम लोग नहीं डालेंगे, ठीक है। 50 माइनस 20 प्लस, अब स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद मैंने बोला था कि हम लोग सॉल्व करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स को, तो कर्ली ब्रैकेट्स ये वाले हैं। 30 माइनस 15 आ जाएगा 15, अब ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट से काम खत्म हो गया, और तो हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया।
अब 50 माइनस 20 प्लस 15 आ जाएगा 35। अब एक ही ऑपरेशन बचा है तो ऑब्वियस सी बात है हम वही वाला ऑपरेशन कर लेंगे। तो 50 में से 35 को माइनस कर लें तो आ जाएगा 15 और ये आ गया है आंसर, करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करते हुए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको बोर्ड मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है तो इनसे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होंगी। लेकिन अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 की पावर 2 माइनस 4। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले तो ब्रैकेट्स की तरफ आएंगे, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा, ब्रैकेट्स में भी हमारे पास बीच में एक नंबर के ऊपर ऑर्डर की पावर दी हुई है, पावर है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पावर को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग 2 में 3 को तो ऐसे ऐड कर नहीं सकते क्योंकि 3 की वैल्यू चेंज हो जाएगी जब उसका स्क्वायर बनेगा, ऐसे ही है ना। तो पहले 3 का स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 2 होता है 9, तो 9 यहाँ पे लिख दिया माइनस 4। और अब 6 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 11 माइनस 4। अगेन वही बात, अब यहाँ पे ब्रैकेट्स डालूँ ना डालूँ एक ही बात है। अब 6 को अब क्या ऑपरेशन होगा, 2 ऑपरेशन है मल्टीप्लाई और माइनस, तो दोनों में सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, क्योंकि बोर्ड मैथ्स में m जो है वो पहले है, सब्ट्रैक्शन सबसे n में है। 66 आ गया माइनस 4। अब 66 में से 4 को माइनस किया तो आ जाएगा 62, और यही आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उसका सोल्यूशन करते हैं। तो अब है क्वेश्चन नंबर 4, 3 हमने कर लिया है, तो 4 का सोल्यूशन कर लेते हैं। 4 है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ब्रैकेट्स बंद। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का होता है 16, तो ये चीज़ आ गई। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई, अब 25 माइनस 16 आ गया 9 लिख दिया, और 3 9 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा 27। सो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 27 बाय फॉलोइंग बोर्ड मैथ्स रूल। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जो थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में, टेस्ट में या फिर कोर्स में इंक्लूड हों और आपको समझ में ना आ रही हो इन्हें किस तरह से सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान है इनको सॉल्व करना, आपने देखना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। 6 स्क्वायर प्लस 13 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2। अच्छा, अब क्या करना है, ब्रैकेट्स तो है नहीं लेकिन ऑर्डर है, सबसे पहले ऑर्डर को सॉल्व कर लेते हैं। 6 के ऊपर 2 है, मतलब 6 की पावर 2 है, तो 6 स्क्वायर हुआ 36, इसका आंसर आ गया। प्लस 13 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग जो है इस फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी साथ में कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आ रही है सामने। अच्छा, 36 प्लस 13 ऐड करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 49 डिवाइडेड बाई 7 और 5 3 टाइम्स 15 माइनस 2। अब दोनों ऑपरेशन हमने साथ साथ कर लिए। अगर हम चाहते तो हम ये बाद में कर सकते थे, ये पहले करना था क्योंकि m पहले होता है, लेकिन साथ में कर लिए तब भी प्रॉब्लम नहीं है। अब कैंसिल हो रहा है, ये डिवीज़न हो रही है, सबसे जाहिर सी बात है सबसे पहले डिवीज़न करेंगे, तो यहाँ पे बच गया 7 प्लस 15 माइनस 2। अच्छा, 15 प्लस 7 आ जाएगा 22 और 2 माइनस, और ये एक ही ऑपरेशन बचा है तो हमारे पास 22 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20, और ये है आंसर इस क्वेश्चन नंबर 5 का। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, और इस टाइप के अगर कोई और क्वेश्चन हैं तो वो भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने ये क्वेश्चन सही तरह से समझ लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्वायर रूट 17 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2। अब स्क्वायर रूट हमारे पास ऑर्डर में आता है, लेकिन हम इसे पहले सॉल्व करेंगे किस तरह से, इस तरह से कि इसके अंदर की जो ऑपरेशंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यही बात है कि हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो 17 सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की आ जाएगा 8, 4 2 टाइम्स 8 हो गया। अब 17 को और 8 को जब हम लोगों ने ऐड किया तो आ गया 25। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट
तो जब भी हम लोग स्क्वायर घटता है किसी भी चीज़ पे से तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो प्लस माइनस जो है वो 5 के साथ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है +-5, सिर्फ 5 नहीं +-5 इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 7 जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का क्या है कि ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे रही हूँ। होमवर्क के लिए इस तरह से कि आपको 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन सारे करवाए आपने किए, आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहे तो अपने कमेंट सेक्शन में पूछना है। और जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गए हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 आसानी से बहुत आराम से कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करना है। जो टॉप 3 करेक्ट आंसर्स होंगे स्टूडेंट्स के, उनके आंसर्स को मैं जो नेक्स्ट बोर्ड मैथ्स की वीडियो होगी उस पर डिस्प्ले करूँगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो जल्दी से इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगती है, समझ में आए है तो इसे लाइक भी कर लें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर कर लें। चैनल पर अगर तो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। अब मैं आऊँगी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें लोगों ने बोर्ड मैथ्स क्वेश्चन, मैथ्स पजल्स या मैथ कोर्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।